नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बातें उस दौर की में। तो दोस्तों, यह वीडियो जो मैं आज आपको दिखाऊंगी, यकीन मानिए यह वीडियो देखकर आपका दिल हल्का न हो और आंख से आंसू न निकले तो कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 80 और 90 का जमाना हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दौर था। मम्मी की डांट थी, पापा का लाड था, दादी की कहानियाँ और अपने ये दिल की मनमानियाँ थी। कुछ यादें जो धुंधली हो चुकी हैं और कुछ पर समय की धूल चढ़ चुकी है। आज उन्हीं को हम दोबारा जिएंगे। वक्त में वापस तो नहीं जाया जा सकता, तो क्या हुआ? मैं उन सुनहरी यादों को आज आपके लिए वीडियो के माध्यम से ताजा कराऊंगी। तो चलिए मेरे साथ एक खूबसूरत समय यात्रा करते हैं। दोस्तों, यह वह दौर था जब ख्वाहिश चांद को पाने की थी और दिल तितलियों का दीवाना था। इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ याद आया? इस तस्वीर में आपको एक आदमी दिख रहा होगा जब गली मोहल्ले में यह रुई धुंधने वाला आता था। मुझे याद है कुछ अजीब सी धुन निकलती थी। यह धुन आज विलुप्त हो चुकी है। क्या आपको भी याद है? इसे देखकर आपको कुछ याद आया? यह बाइक 90 के दशक के लोगों के लिए किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं थी। यह बाइक किस किस के पास थी और इसे खरीदने का सपना किस किस का सपना रहा था? हमें जरूर बताएं। यह खेल पेड़ों पर चढ़कर खेला जाता था, जिसमें एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी पेड़ों पर चढ़े रहते थे और वह भी अलग अलग डाल पर बैठ जाते थे। इस खेल का कुछ और ही मजा था। आज के बच्चों के लिए यह खेल खेलना नामुमकिन सा है। इसका नाम हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। इस तस्वीर में डबल डेकर ऊंट वाला तांगा दिख रहा है। उस दौर में खूब चला करते थे यह तांगे। आमतौर पर शहरी इलाकों में भी चलन में थे। यह बातें लगभग आज से 40 साल पुरानी होंगी। दोस्तों, आपको याद है इन सर्दियों वाले दिन में सरसों के फूल खिलते थे। बहुत खूब नजारा होता था। वह दृश्य मन को मोह लेने वाले होते थे। आजकल तो बस वाहनों के अलावा कुछ भी नहीं दिख। उस समय अलग समय था। यह घर के कुएं अब सूख चुके हैं और इनकी जगह अब ट्यूबवेल ने ले ली है। किसी जमाने में यह घर भी किसी का ठिकाना रहा होगा, किसी की शान रहा होगा। अब यह अपना वजूद तलाश रहा है। दूरदर्शन का वो सुनहरा दौर तो आपने देखा होगा और रामायण भी दूरदर्शन पर देखी होगी। लेकिन क्या आपको याद है उस वक्त दूरदर्शन टीवी के किस नंबर पर आता था? यह सन 1980 राजस्थान की एक बारात की तस्वीर है। उस दौर में ट्रक के केबिन में बैठना भी हवाई जहाज में बैठने के बराबर था। उस समय ट्रक में बारात का आना दोनों पक्षों के लिए सम्मान की बात होती थी। आज के दौर की फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा रुतबा था इसका। वो बचपन के दिन आज सोशल मीडिया हर उस लम्हे को खाता जा रहा है जो हमने जिया है। ऐसे पकड़कर स्कूल कौन कौन गया है? 80 और 90 वालों को शायद ही याद होगा। जो इस तस्वीर को देख रहे हैं इसे न पहचान पाया होगा। बड़े बड़े ब्रांड तो बाद में आए, सबसे पहले यह आया था। यह हमारे खूबसूरत पल का हिस्सा था। दोस्तों, यह टॉर्च उस जमाने में लगभग सबके पास होती थी। कोई ही शायद होगा इस्तेमाल नहीं किया हो। ठंड में जब शाम को अलाव जलता था तब हम बहुत खुश होते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग आग के पास बैठते थे और उनके बगल में हम, और वह लोग जब आपस में बात किया करते थे, इस साल फलाना ठिकाना, यह फसल वह फसल। जब वो अलाव को छोड़कर जाते थे तब हमारा उद्यम शुरू होता था। क्या दिन थे वो, सब खत्म हो गए, याद ही शेष रह गई है। दोस्तों, यह स्विच आपको आज देखने को नहीं मिलेंगे। आज से लगभग 15 से 20 साल पहले यह खूब चला करते थे। अब यह शायद आपको पुराने मकानों में कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। यह तस्वीर आपको उस जमाने की याद दिलाती है जब शाम को छतों पर हमारी महफिल लगा करती थी। छत एक दूसरे से जुड़े होते थे और गर्मियों में हम छतों पर सोते थे। इन नोटों की महक अलग थी। यह नोट किस किस के पास अब भी है? आज से 30 साल पहले इन नोटों की वैल्यू 100 से कम नहीं थी। 1 रुपये में पूरा राशन आ जाता था। यह साइकिल आज अपना वजूद तलाश रही है क्योंकि समय ने इसके वजूद को खत्म कर दिया। यह वो जमाना था जब हमारे घरों की रोशनी पीली हुआ करती थी।
एक अलग ही सुनहरी रोशनी हुआ करती थी। बचपन में किताबों की इन कविताओं और कहानियों को किस किसने पढ़ा है। इन किताबों की महक से ही हमारा दिल खुश हो जाता था। से इन चूल्हे की बनी रोटी आज सामने आई, फिर से गुजरे जमाने की यादें आई। जरा याद करो किस किसने बचपन में ऐसे चौके में बैठकर दाल रोटी खाई है। वह भी क्या जमाना था। ऐसी कलाकारी तो आपने बचपन में की ही होगी। 90 के दशक का यह कलाकार किस किस को याद है। बहुत इंतजार रहता था हर इतवार का। यह बहुत ही खतरनाक आदमी था। इसका नाम आप बताओ। वह था कूपर रिचार्ज, जहां हम 35 MB डाटा को खर्च नहीं कर पाते थे और आज इस दौर में हम 2 GB डाटा भी कम पड़ने लगा है। यह बातें ज्यादा पुरानी नहीं है। यह बातें में 20 साल पहले की ही है। बचपन में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किस किस के साथ हुई है। बचपन में इस सर्जिकल स्ट्राइक के अपने अलग ही मजे थे। जब माँ धोखे से बुलाकर कूट दिया करती थी। माँ का कूटना आज बहुत याद आता है। क्या दिन थे वह। आपको याद है जब हम ऐसे खाना खाया करते थे अपने भाई या बहन के साथ। इतना तेरा इतना मेरा, यह दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी किसी जमाने में हमारे पास ऐसे ही ऑडियो कैसेट्स का संग्रह हुआ करता था। याद तो होगा भी आपको। आप में से कई लोगों ने इनमें से कई रील के गाने सुने भी होंगे। एक बात बताऊं, बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी होती थी बड़े होते ही जिंदगी बड़े मजेदार होगी, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता था। गांव के सोने घर में आंगन में पड़ी उन 4 पाइयों के पाए अब मुड़ चुके हैं। उनकी बुनी हुई दीवार के धागे अब सड़ चुकी है, क्योंकि हर घर के परिंदे अब शहर को उड़ चुके हैं। उन 4 पायों में किसी का कोई बिस्तर नहीं लग। सुनना पड़ा वो आंगन अब अच्छा नहीं लगता। उस जमाने में भी एक डेक डिब्बों का दौर था दोस्तों। और फिर यह 4